जम्मू कितना बन रहा है स्मार्ट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरह से काम कर रही है, ये हमने आपको पूरी सीरीज़ में लगातार पिछले कुछ दिनों में दिखाया है। वार्ड नंबर 1 से शुरू किया था और आज हम आखिरी वार्ड 75 जो है वहाँ पहुँचे हैं। अकलपुर, संग्रामपुर, पातनेयाल, बहुत 2 गांव और मिलाकर ये 5 गाँव को मिलाकर एक कॉरपोरेशन बनी, एक वार्ड बना है। कॉरपोरेशन का वार्ड है 75 वार्ड और ज़्यादातर यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ चल के देखेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर में 3 साल होने जा रहे हैं कॉरपोरेशन के इलेक्शन को। अभी तक कितने काम हुए हैं, आने वाले समय में जो वक्त बचा हुआ है, जो काम है यहाँ पर क्या वो पूरे हो सकते हैं, वो भी लोगों से पूछेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ ग्रीवांसीज मिलती हैं या फिर लोगों की समस्याएं होती हैं, उसको लेकर कॉरपोरेटर अपना क्या रुख रखते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे, ये सड़क जो है सीधा मढ़ की ओर जा रही है और यहाँ से थोड़ा पोर्शन राइट की तरफ अखनूर रोड आता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा ये वार्ड है। बाकी वार्ड सारा यहाँ से लेफ़्ट साइड की ओर वो सारा वार्ड है और खूबसूरत है, हरियाली है। अंदर चल के देखते हैं क्या कैसा कुछ वार्ड है, क्या कुछ काम हुए हैं अभी तक, वो जानने की कोशिश करते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आखिरी वार्ड को 75 को हम कवर कर रहे हैं, संग्रामपुर में है। और संग्रामपुर में जो कह सकते हैं वार्ड 75 का जो एरिया है, इसमें 3 से 4 गांव हैं और मैक्सिमम सारे रूरल एरियाज़ हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये सड़क जो है यहाँ पर कभी काम ही नहीं हुआ, ना ही ड्रेन्स बनी है, ना ही ब्लैक टॉपिंग कभी हुई है। अभी उम्मीद ये है कि आने वाले समय में हो सकती है। मेरे साथ यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं और जो फॉर्मर सरपंच भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। शर्मा साहब, मुझे ये बताइए, अब तो ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ गया 18 के बाद, पंचायत में जब था और अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, कुछ अंतर दिखा अभी तक आपको? देखो, पंचायत में जो था वो सीधा सरपंच के अंडर आता था, तो उसमें बीडीओ ही मेन था। उसमें जो भी हमने काम गली बनवानी है तो उसका अप्रूवल लो। अगर 2 लाख तक काम है तो बीडीओ कॉम्पिटेंट था उसका अप्रूवल के लिए जी। अगर 2 लाख से ज़्यादा 5 लाख का काम है तो फिर एसीडी से अप्रूवल लेते थे। अप्रूवल लेके हमने आपने अगर गांव में गए होंगे तो देखा होगा, कोई गली ऐसी नहीं है जहां टाइल नहीं लगी सारा हमने पक्का करवा दिया है। मेरी पंचायत के 5 गांव थे, 2 गांव चले गए वार्ड नंबर 72 में, अच्छा 3 गांव आ गए वार्ड नंबर 75 में। तो इतना काम हुआ, आज लोग पछता रहे हैं म्यूनसिपैलिटी में जाके। आज किसी ने कोई नया मकान बनाना है, कोई काम करना है, म्यूनसिपैलिटी वाले एकदम आ जाते हैं कि नक्शा पास कराओ जी, करो जी। अब गांव के लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि फार्मेलिटी कैसे, लीगल फार्मेलिटी पूरी करनी है, कैसे नक्शा पास कराना, वो इनको बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत बने, लेकिन अब तो मुश्किल हो गया ना। अब तो वो टाइम जब था उस समय मैंने सबको पूछा, जो मुलाजिम थे उनको पूछा, वो कहने लगे हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। जो कच्चे मकान वाले थे वो कहते थे हमें अब म्यूनसिपैलिटी में ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा हमें देखने में नहीं मिला। लेकिन जो सड़कें और नालियाँ बनाने की बात है आपके इलाके में, तो यहाँ तो लग नहीं रहा कि कुछ काम हुआ है। ये कुछ नहीं, आप सामने आपने देख रहे हैं, ये PWD ने कैंकरा डाला था इधर, ये देख रहे हैं थोड़ा सा बिखरा हुआ जी। वही हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई ना ड्रेन नहीं बनी, कोई को पक्का नहीं हुआ। अभी कुछ ये इलाके बढ़ भी रहे हैं, नए मकान भी बन रहे हैं, यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, नहीं बना रहे हैं लोग, लेकिन मिल मिला के सारा पैसा देते हैं तो काम हो जाता है। अभी तो सर बरसात हुए कुछ थोड़े दिन हो गए हैं, जब ज़्यादा बरसात होती है यहाँ से किस तरह से गुजरते हैं फिर लोग? बड़ा मुश्किल है जी। अपनी गाड़ी जिसकी है वो तो गाड़ी में बैठ के निकल जाएगा, जिसने पैदल जाना है तो फिर वो चप्पल वगैरह बूट खोल के तो फिर आगे जाके लिखाएगा जाके उसमें। काउंसलर साहब हैं, वो आते हैं विजिट करने के लिए यहाँ पर कभी देखने के लिए? काउंसलर साहब ने अब ले लिया है राशन डिपो। अच्छा। उसमें जो दिक्कत थी कि मेरे बेटे का राशन कार्ड भी उन्हीं के पास था, दुर्गोचक वो डिपो है। तो जो लड़का पहले देता था उसकी कोई शिकायत नहीं थी, सबको वो जितना जितना मिलता था इतना देता था। अब लड़का मेरा 2-3 बार गया राशन लेने, तो 1 किलो राशन उसको कम दिया उन्होंने। अच्छा। जितना बनता था। अब 3 किलो 800 ग्राम उसका आटा बनता था, 1 किलो 200 ग्राम चावल बनता था। अब 20 किलो राशन बना, 20 का उसको दिया 18 किलो। मैंने TSO को फ़ोन लगाया, मैं जी ऐसे ऐसे बात है। कहता है ऐसा। मैं ठीक है चलो, उसने कहा बेटे को आप किसी तरीके से आ जाओ उधर दुकान पे। तो वो चले गए आगे, तो उन्हें पूछा भाई हाँ किधर भाई, सोनू किधर से आ रहे हो? हैं जी ऐसे ऐसे इधर आया था मैं। तो फिर उसको पूछा था, उसने मान गया, उसने मैं 18 किलो दिया है। क्यों 18 किलो दिया है? नहीं ये हमारे घर की बात है, ये ऐसा नहीं होता। अब हमें तो नोइंग पर्सन है, सब कुछ जानते हैं, तो हमने तो चलो TSO को अप्रोच कर लिया। वो गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं गरीब, जिनको पता ही नहीं है हमारी स्केल कितनी है, हमें कितना दे रहा है, वो उसी में खुश है। मतलब अब तो इसको सर
ज़मीन देख के हम गांव कह सकते हैं, पर अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में गांव तो रहे नहीं, वो तो अर्बन एरियाज़ में आ गए। तो अब डेवलपमेंट हो रही, मतलब बढ़ रहे हैं और फंड्स भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कमी अभी कॉर्पोरेशन की तरफ से भी है, ऊपर ऊपर बैठे लोगों से? हमारे जो 3 गांव हैं इनकी बात मैं करूंगा, दुर्गोचक, पातनियाल, संग्रामपुर। इनमें तो आज मेरी नॉलेज में 1 पैसा नहीं लगा। लाइटें लगी हैं, वो भी डिफेंड पड़ी हैं, कोई जगती है कोई नहीं जगती है, 100% वो भी नहीं है। तो जो पैसा जो है कोई नहीं लगाया। अब उन्होंने, अब मैं डिपो की बात कर रहा था, डिपो ले लिया है, अब डिपो वहाँ बैठ जाते हैं और करते हैं। अब लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा भी हमने, अगर कोई हमें राशन कम देगा तो हम किसके पास जाएंगे? जहाँ सरपंच के पास जाते थे, अब काउंसलर है उसके पास जाएंगे। अब काउंसलर जब खुद ही बैठा है चेयर के ऊपर, तो किसको शिकायत करनी है? सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पर कभी? सफाई कर्मचारी इस गली में बिल्कुल नहीं आते। जहाँ पक्की गली हैं वहाँ पक्की गली अंदर में वाली साइड और झाड़ू शाड़ू मार के चूना चाना डालते हैं वहाँ इधर नहीं आए कभी। पे। और गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑटो कभी कभार आता है, इधर गाड़ी, इधर गाड़ी आती है बड़ी, बाहर? हाँ बड़ी गाड़ी आती है, वो उधर लगे हैं, हम डस्टबिन लगे हैं बड़े बड़े, उसमें वो कलेक्शन होती है, उसमें वो उठा के ले जाते हैं। वार्ड नंबर 75 के पातनेयाल गांव में हूं। जिस तरह से 5 गांव मिलकर ये एक पूरी कॉरपोरेशन बनी है, यहाँ से एक रास्ता जो है ये अकलपुर चला जाता है और आगे वही रास्ता तालाब तिलों की ओर निकलता है। वहीं ये दूसरा रास्ता है, ये भी आगे गजनसू मड़ वाली तरफ जाता है। और अगर आप ओवरऑल यहाँ का व्यू देखेंगे तो बीच बीच में कुछ पैच ख़राब दिखेंगे, अदरवाइज़ ब्लैक टॉपिंग हो रखी है। और साथ में यहाँ पे पानी का एक ये इस तरह से छोटी सी नहर चलती है, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड में पानी देने के लिए इस समय वो पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन क्या कुछ सूरत हाल है, लोकल लोगों से बात करते हैं। थोड़े नज़रिए से ये सारा एग्रीकल्चर एरिया गया है, पंचायत जुले हाँ उसले ये ज़्यादा कम होंगे या म्यूनसिपैलिटी दे होने बाद ज़्यादा? हाली तो मैं लगना पंचायत में ज़्यादा होंगे, म्यूनसिपैलिटी में कुछ होया नहीं साढ़े ग्रां। म्यूनसिपैलिटी कुछ नहीं होया कुछ? थोड़ा पातनेयाल ग्रां आंदा है, पातनेयाल ग्रां है जी। अच्छा, हाँ जी। ओवरऑल व्यू अगर अस दिखचे म्यूनसिपल एग्रीकल्चर मतलब जिले पंचायत च उसले ज़्यादा कम होंगे? हाँ पंचायत भी ज़्यादा होंगे हैं, गली बनी रही है, कोई नाली बनी रही है, कोई कुछ बने रहा है। हाँ हूँ बिल्कुल काम है होया नहीं। 3 सालें च आखिर अक्तूबर च 3 साल हो जाने म्यूनसिपैलिटी दी इलैक्शन की, तो कोई नालियां दा सड़कें दे काम होए ना कुछ? साढ़े ग्रां तो एक सिमटा ने गुत्थी लाई है सरकार ने, कोई कुछ काम बसता कि कोई नाली बनी रही है, सुबह टूटा ने सुबह नहीं बनया, पुली है वो नहीं बनया ना कोई साढ़े ग्रां। कारपोरेटर थोड़े अकलपुर दे ना वो आंदे ने कुछ दिखदे ने काम शाम वास्ते? आंदे रौंदे ने, लेकिन वो खाली अपना 10 मिनट गए इधर उधर, 10 मिनट उधर चली गए। ये लाइट कौन दी खराब है? ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ 20 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ खराब ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ अरे दिन से वाले भी वो दिन से जला रही है ਉਹ ਜਲਾ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਦੀ ਹੈ दिन से क्यों जला रही है? सूचना नहीं देते ना डायरेक्ट है वो। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मतलब कोई ऑप्शन नहीं है इसे बंद करने का? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ हिसाब करने दे मतलब हर 3 दिन खराब हो जाती है ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ चलिया नहीं है कुछ बदलाव लग गया म्यूनसिपैलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆने ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪੁਲੀ ਬੜੀ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿ ਬਣੀ ਆਹੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪੇ ਇਥੋਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਫੂਕੇ ਫਾਕਿਆ ਮੈਂ कचरा वगैरह ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब जी अगर कंस्ट्रक्शन की गल कर कोई मकान बनन लगता तो फिर म्यूनसिपैलिटी वाले आई जाते हैं ਫਿਰ ਆਈਏ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ हैं उस लाई ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ अच्छा ਦਿਓ दिंदे ने उत्थे पर्ची लोग? ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ अच्छा ਹਾਂ पर वो नहीं करते काम काज ਕੋਈ वगैरह? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कदे कोशिश की कि इकट्ठे होइए जाचे कदे अपने काम वास्ते कि कारपोरेटर ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ हैं 2 साल 2 महीने लगता है कुछ काम हो गए इलाके च? ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ जम्मू आखा ने स्मार्ट बना रहा है तो थोड़ा वार्ड च नहीं कोई स्मार्ट बनाने का? ਸਾਡਾ ਬਾੜ ਦੇਖੋ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਈਪ ਹਾਂ ਪੀਐਚਈ ਦੀ ਉਹ ਖੱਡਾ ਬਣੇਦਾ उधर बोला ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਹੁਣ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ हाँ ਉਹ ਪਰੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਰ ਫੁਗਿਆ ਡਿੱਗੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੈਣ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਰਾਂ ਦੂਈ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਬਦਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਰ ਡਿੱਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਪਾਉਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੰਭਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਡਿੱਗੀ ਦਾ
ते तारा लटकाइए कोई कने मर गया तो कौन जिम्मेवार? वो सामने आप देखो JMC वार्ड नंबर 75 बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और यहाँ से आपको देख के पता चलेगा कि म्यूनसिपलिटी का एरिया है, लेकिन ओवरऑल ये एग्रीकल्चरल लैंड है सारे। तो सारे मैक्सिमम किसान ना, हाँ किसान हाँ बेनिफिट ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ सुनाओ सुनाओ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਨੇ ਹਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਰਗੋ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਕਲਪੁਰਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਕਲਪੁਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰੋਂ ਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਹੁਣ म्यूनसिपलिटी ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਆਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਲੈਂਡਮੈਨ ਗਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ नहीं करता जो कोई बंदा मर गया कौन जिम्मेवार के सिटी है क्या स्मार्ट सिटी। हाँ तो जैसे कि हम वार्ड नंबर 75 कवर कर रहे हैं और कई सारे गांव मिलकर ये एक वार्ड बना है। चार जो वार्ड हैं वो एक्सटेंड हुए थे और मैक्सिमम जो है ये रूरल एरियाज़ ही हैं। 75 भी ऐसे सारा रूरल ही आता है। मेरे साथ घार सिंह चीफ साहब हैं जो इस इलाके के काउंसलर भी हैं और देख रेख का इन पर ही ज़िम्मा है सारा। चीफ साहब बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि पहले नज़रिए में कॉरपोरेशन में आने से आपके इलाके का कितना बेनिफिट हुआ है? रूरल से निकल के हमने जो कॉरपोरेशन में आए हैं उसका हमें थोड़ा बेनिफिट हुआ है, इतना नहीं हुआ है पर जब आस्ता आस्ता कोई चीज़ होती है आस्ता आस्ता हो जाएगी डेवलपमेंट। अभी पूरी डेवलपमेंट नहीं हो सकती क्योंकि 2 साल तो हम ऐसे बैठे रहे। बस हम यही कर रहे हैं, अभी छोटे मोटे काम चल रहे हैं जैसे गलियों का काम है, नाली का काम है, जो वाटर ड्रेनेज का काम है और छोटे काम वो चल रहे हैं। हम चाहते हैं भाई जैसे तकरीबन लोगों को मिलके जो भी काम करने का होता है हम लोगों के मिलके सहयोग से काम करते हैं। अभी भी बहुत सारी गलियां जो बनी नहीं हैं, ब्लैक टॉपिंग जहाँ पे होने बाकी है और वहाँ पे तो सफाई कर्मी कोई जाते नहीं हैं। तो सफाई के एंगल से आप कितना अपने आप काम को चैलेंजिंग मानते हैं कि सफाई करवाना, गलियाँ नहीं बनी हैं, बहुत ज़्यादा एरियाज़ अभी बचे हुए हैं तो वहाँ तो सफाई हो भी नहीं पाती। तो सफाई को किस तरह से देखते हैं कि वार्ड साफ़ रहे? देखो बात यह है कि हमें मेयर साहब ने और कमिश्नर साहब ने मिलकर हमें दिए थे 20-20, 25-25 आदमी नए वार्डों को, पर इतनी 5 गांव होने से ये इतना सफाई नहीं हो सकती। हम कोशिश फिर भी कर रहे हैं पर लोगों को सफाई मिले, पर सफाई इतने आदमी क्या करेंगे? 4-5 आदमी तो बीमार रहते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई 20-22 आदमी मौके पे हाजिर होते हैं, वो 4-5 गाँव अटेंड नहीं कर सकते। सफाई की वजह से हमें बड़ी नुकसान हो रहा है कि हमारे लोग जो नाराज़ हैं। फिर दूसरा जो गवर्नमेंट बोलती है भला इसकी पर्ची काटो, पर्ची के लिए बड़ा परेशानी बना हुआ है। जब हमारे लोगों की सफाई नहीं होगी, घर घर जाके कूड़ा नहीं उठाया जाएगा तो लोग पर्ची कैसे देंगे? हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कमिश्नर साहब से कि हमारी वार्ड के बंदे बढ़ाए जाए कि उससे क्या होगा हम लोगों को सफाई दे सके। क्योंकि ये दूसरे वार्ड हैं, बिल्स वाले वार्ड है, इनका लोग जो बाहर जाते थे गंद डालने वो नहीं डालते आजकल, वो भी घर में ही रखते हैं, पर बोलते हैं उठाओ फिर हम पर्ची देंगे। एक तो हमारे पास एक ऑटो है, वो भी 8 महीने से इन्होंने एक्सटेंड बंद किया हुआ है। पर हम उसकी ये सब कमिश्नर साहब की मेहरबानी है कि जिससे हम बाढ़ चला रहे हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है वो ऑटो मंगवा लेते हैं, पर फिर भी हमें तकरीबन 2 ऑटो चाहिए। एक आदमी एक ऑटो उठाए माल, दूसरा लोगों को घरों की सफाई करे। हम चाहते हैं इसलिए कि हमें बंदे फालतू मिलने चाहिए, ऑटो और मिलना चाहिए, 2 ऑटो मिलने चाहिए जिससे हमारे बाढ़ की सफाई हो सके। अच्छा, मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाहूँगा, जम्मू को स्मार्ट बनाने का मुहिम चल रही है, केंद्र सरकार ने पैसे जम्मू स्मार्ट सिटी बनानी है। आपको क्या लगता है कि आपका वार्ड स्मार्ट सिटी के रास्ते पर कब चलेगा? कब ये वार्ड भी कह सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंदर इसकी भी झलक आ रही है? देखो जी, सबसे पहले हम LG साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने एक लाइक लेडी को स्मार्ट सिटी सौंपा। जो कमिश्नर साहब है वो एक लाइक हैं और पढ़ी लिखी हैं और उनमें जज्बा है काम करने का। देखो हमारी वार्ड तो अभी नहीं बनी है, आखिर टाइम लगा के जहाँ पर रुपये में 4 आना तो हमें भी मिलेंगे,
मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे। आप 4 आने की उम्मीद करो, रुपए की उम्मीद नहीं। रुपए की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जहाँ पर लोगों का ट्रैवलिंग आ रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पहले उन्होंने फोकस है जम्मू सिटी पर। हम जम्मू सिटी के अभी बने हैं, पहले हम रूरल में थे। आस्ता आस्ता हम जहाँ पहुँच जाएंगे, भगवान की दया रही तो हम अपने टैगल में जरूर पहुँचेंगे। चलिए, ये हम बात करते हैं घाट सिंह चिब के साथ, जो कि वार्ड नंबर 75 के काउंसलर हैं, और जिस तरह से ये पूरे ग्रामीण इलाके हैं और कई लगभग 5 गांवों को मिलके ये एक वार्ड बना हुआ है। अभी भी यहाँ पर टोटली एग्रीकल्चर लैंड है और कुछ जगह नई कॉलोनियाँ भी बन रही हैं। अगर हम ख़ास तौर पे बात करें वो जम्मू की तरफ की जो गाँव है उस तरफ, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होने बाकी हैं। सड़कों के एंगल से हो, ड्रेन्स के एंगल से हो, लाइट्स के एंगल से हो, या फिर बाकी कुछ सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हो। तो कॉरपोरेशन जिस तरह से बाकी वार्डों में फोकस कर रही है, तो जब अगर यहाँ पे भी फोकस करेगी, और जैसे इन्होंने कहा कि अभी तो हमारी शुरुआत है और हमें 10वीं तक पहुँचने में वक्त लगेगा, अभी तो हम नर्सरी में हैं, तो यकीनन अगर जल्दी इनकी क्लासेस एक साथ नहीं कराई गई तो ये वार्ड बहुत पीछे रह जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर खुद लोग अपने इलाकों का ख्याल रखते हैं और अभी उनको लग नहीं रहा कि पूरी तरह से उनको कॉरपोरेशन का फ़ायदा मिल रहा है। आने वाले समय में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि वो भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फ़ायदे पूरी तरह से उठा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, अकलपुर, वार्ड 75, जम्मू।